Good morning students. How are you? All are fine. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वर्कशीट एक्सरसाइज फर्स्ट, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो कल आपको जो लास्ट लेक्चर लिया था उसके अंदर हीरोन्स फार्मूला बताया था। व्हाट इज़ द हीरोन्स फार्मूला, कि हीरोन्स फार्मूला है क्या और हीरोन्स फार्मूला को हम अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, उसका एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पर लेकर स्टार्ट किया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस a plus b plus c upon 2. This S is called semi perimeter and a b c are the three sides of the triangle. Then उसके बाद हम area of triangle is equals to s minus a, s minus b, s minus c एंड इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, सेमी पेरीमीटर। देन सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या कि वो एक स्कूल इंडिकेटेड कहा हुआ है, इसकी थ्री साइड्स गिवन है ए, तीनों साइड्स क्या हैं, ए है, यानी कि ए बी ए है, बी इक्वल्स टू बी ए है और सी इक्वल्स टू बी ए है। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग साइड ए लेकर। फिर उसके बाद आपको इसी क्वेश्चन को आगे भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि इसका पेरीमीटर कितना है, 60। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, वो भी आपको गिवन है कितना है, 180। फिर हमें यहाँ से इसकी एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो जब साइड ए है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे होगा, तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है, ए इक्वल्स टू भी ए है, बी इक्वल्स टू भी ए है एंड सी इक्वल्स टू भी कितना है, ए। तो एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, दैट मीन्स ए प्लस ए अपॉन टू, दैट मीन्स कितना हो गया बेटा, 3a/2। कितना हो गया, 3a/2। ये तो सेमी पेरीमीटर आया। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका रूट। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। एस, दिस इज 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, बिकॉज ए भी 3a था, बी भी ए था और सी भी कितना था, ए था। हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। अब हम यदि एलसीएम लेना चाहें तो ए के अपॉन में 1 लगाया जा सकता है, तो कितना हो जाएगा, 3a/2, यहाँ से 2 इज़ द एलसीएम, 3a माइनस 2a, यहाँ से भी 3a माइनस 2a/2, यहाँ से भी बेटा 3a माइनस 2a/2। क्लियर। अब उसके बाद आपके पास क्या होगा, 3a/2 इंटू 3a माइनस 2a करोगे तो a/2, तीनों में कितना आएगा बेटा, a/2। ठीक है, तीनों में कितना आएगा, a/2। तो यहाँ से देखिए अब ए अभी भी इसके ऊपर किसका साइन लगा रहेगा, रूट का। रूट का साइन कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक हम पेयर बना के बाहर डिजिट नहीं ले लेते। तो 2 सेम डिजिट का पेयर 3a है, दैट मीन्स 3 इंटू ए काउंट होता है ये। तो एक ए का पेयर ये, एक ए का ऊपर से, तो ए यहाँ से अपॉन में 2 का पेयर यहाँ से, 2 का यहाँ से, खाली एक √3 ऐसा बच गया जिसका पेयर नहीं है, तो वो अंदर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो a इंटू ए इज a²/4 इंटू, दैट मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं, √3a/4 a²। हाफ पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन का आपके पास कंप्लीट हो चुका। ठीक है, ये एरिया कब आएगा, जब साइड्स ए होंगी। ठीक है, अब उसने क्वेश्चंस को आगे कहा हुआ है, इधर ले लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर है
वो कितना है 180 सेंटीमीटर, और ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो पेरीमीटर ए प्लस ए इक्वल्स टू कितना गिवन है बेटा 180। ठीक है, पेरीमीटर कितना गिवन है 180, तो ए प्लस ए कितना हो गया 3a इक्वल्स टू 180, ए इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, तो जो साइड हमारे पास आ गई 60 सेंटीमीटर आ गई। कितने आ गई 60 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये भी 60, ये भी 60 और ये भी कितना हो गया 60, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया बेटा 60 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया अब 60 सेंटीमीटर। तो ए 60 हो गया, बी भी कितना हो गया 60, और सी भी कितना हो गया अब 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको उसी वे में यदि आप करना चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हो, हीरोन्स फार्मूला एक पार्ट। दूसरा सॉल्यूशन, यदि आप हीरोन्स फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको डायरेक्टली भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? आपके पास a इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर आ चुका, कितना आ चुका 60 सेंटीमीटर, तो वो a की वैल्यू आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। कैसे? √3a अपॉन 4 इंटू 60 का स्क्वायर, यानी कि 60 इंटू 60, तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसके दूसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा। यदि आप हीरोन्स फार्मूला से करोगे तो भी सेम आएगा, और यदि आप इसको डायरेक्टली ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करके करेंगे तो भी सेम आएगा। यदि आप करके देखना चाहें तो आप चेकिंग कर सकते हैं बेटा। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही केयरफुली करना है। यदि कैलकुलेशन में ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टर बनाते टाइम मिस्टेक हो गई, पूरे क्वेश्चन की मेहनत खराब है। तो इसलिए कैलकुलेशन को बहुत ही केयरफुली करें। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एन एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर गिवन है, कितनी कितनी है 120 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3 आपके पास साइड्स हैं, कोई सी भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, 3 साइड्स आपके पास हो गई। फिर वही सेमी पेरीमीटर, फॉर्मूला ज़रूर लिखें बेटा हर क्वेश्चन में। तो 122 120 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, दिस इज़ 144 एंड 120, दिस इज़ 264 अपॉन 2, कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ गया 132 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर आपके पास आ चुका कितना 132 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका रूट, तो एस दिस इज 132, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हम एस ए बी सी बोल रहे थे, लेकिन मैंने साथ साथ उनकी वैल्यूज़ भी पुट कर दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो 132 इंटू माइनस कर दो बेटा 10, इसको करेंगे 112, इसको करेंगे तो आई थिंक 12। ठीक है, अब हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो मैं एक समझा देता हूँ पूरा, उसके बाद आप आगे के क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टराइजेशन अपना करके देख लेना। 132 है बेटा, ये लीजिए सारे प्राइम नंबर आ गए, 2 2 3 11। तो 132 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 10 को 2 इंटू 5, 112 को 112 है, इसको भी एक बार हम कर लेते हैं। दिस इज 56, 28,
ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं था बेटा, कितना था 22 था। ठीक है, तो कितना आ गया 0 110, कितना आया 110। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 110 है तो 2 इंटू 5 इंटू 11, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब देखिए पेयर बहुत ही ध्यान से बनाना, जब भी पेयर बनाओ जो जो डिजिट्स लेते जा रहे हो उसको नीचे अंडरलाइन करते जाओ। उससे आपको क्या होगा कि जब पेयर बना के बाहर टर्म लोगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कोई टर्म मिसिंग तो नहीं हो गए हमारे। ठीक है ना, तो ये पेयर बन गया, एक बाहर आ गया, एक 3 यहाँ पर है, इंटू एक 3 और होगा कहीं, ये रहा, ये लो, एक 11 यहाँ हो गया, एक 11 भी हो गया, 2 2 5 5, साथ साथ बाहर लेते जाओ। देखिए कहीं कोई टर्म बची अंदर, देखो कहीं पे कोई टर्म है नहीं बच रही, दैट मीन्स सारी टर्म्स बाहर आ गई, रूट में 1 बच गया, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1। लिखना चाहो तो एक बार आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए कितना आ जाएगा 66 132 1320 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अभी एरिया आया बेटा आपके पास, ये क्या फाइंड आउट हुआ अभी, एरिया। अभी इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि एक जो ईयर है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 5000 रुपीज़ है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5000 रुपीज़ है, तो 1320 यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ज़्यादा होगी या कम, ज़्यादा, तो ज़्यादा है, दैट मीन्स उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, कम हो तो डिवाइड। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉस्ट इक्वल्स टू ₹5000, तो 1320 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉस्ट इक्वल्स टू 5000 इंटू 1320। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5000 इंटू 1320, लेकिन उसने ओनली उसको 3 मंथ के लिए कह रहा है, मंथ है, और यहाँ ईयर में कह रहा है। ठीक है, पर ईयर की कॉस्ट कह रहा है, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉस्ट जो ₹5000 है वो पर ईयर है, लेकिन हमें किसके लिए पूछ रहा है, मंथ के लिए, तो 3 और 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ, तो कन्वर्टेड 4 16540, ये लीजिए इतने रुपीज़ उसकी टोटल कॉस्ट लगेगी। ठीक है, इतने रुपीज़ उसकी टोटल कॉस्ट लगेगी। तो बताइए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए हैं, दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर और नॉट क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ रेशियो वाला, तो 3 क्वेश्चंस मेरी साइड से हो जाएंगे, रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस आपके पास बचेंगे वो आप अपने एक बार सेल्फ करके देखना तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड जो आपके पास है, इन तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो साइड्स कौन कौन सी होती हैं, ए बी सी, तो इनका रेशियो कितना है 12 17 25, ये रेशियो में है, ये किस में है, रेशियो में आपको ट्रायंगल्स की साइड्स दे रखी है। ठीक है, दैट मीन्स कितना कितना आप इसको ले सकते हो, लेट ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12x, बी इक्वल्स टू 17x एंड सी इक्वल्स टू 25। कोई भी एक वेरिएबल हमने इसके साथ लेट कर लिया क्योंकि रेशियो के अंदर है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 12x, b इक्वल्स टू 17x, c इक्वल्स टू 25x। अब आपको क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना है, आपको वहाँ पर पेरीमीटर भी गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, पेरीमीटर कितना है 540, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड जो हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो गया 540, a 12x, b
17x, C 25x, तो 540 इक्वल्स टू इसका सम कर लीजिए 54x, तो x इक्वल्स टू 540 अपॉन 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। x की वैल्यू कितनी हो गई 10, x 10 हो गया। दैट मीन्स अब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर a इक्वल्स टू 12 इंटू 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर, 17 इंटू 10 170, C 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 250। ये लीजिए बेटा, मैंने ट्राइंगल की तीनों साइड अब आपको दे दी, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। तो बताइए क्या अब आप इसको हीरोन्स फार्मूला से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर लेंगे? ठीक है, बताइए स्टूडेंट, अच्छे से समझ में आई ये एक्सरसाइज? तो इसको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके देखना। यदि आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आए तो मुझसे कांटेक्ट कर लें। ओके स्टूडेंट, गुड लक एंड टेक केयर, बाय।